आपने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को मुक्तदी बनाकर उनके इमाम अल्लाह की अता से बनकर बता दिया, ज़माने वालों यहाँ तो नबी मुस्तफ़ा के पीछे खड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे पाक नबी की अजमत और रिफत का आलम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी औलुल अज़म अंबिया और रसूल भेजे, ये ऐद जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिसका जिक्र 2-3 दफा फरमाया है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आलम अरबा में एक ऐद लिया गया था या नहीं? फरमाया गया था कि मेरा महबूब जब तुम्हारे पास आए तुम उसकी नुसरत भी करना, उसका साथ भी देना, ये ऐद लिया गया था। ये एक रूहानी ऐद था। अल्लाह तबारक व तआला ने प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन मस्जिद अक्सा में करवा दी। सर ये बात बिल्कुल जमात अहले सुन्नत के अकीदे के ऐन मुताबिक है, बल्कि जमात अहले सुन्नत का अकीदा इस बात के ऐन मुताबिक है कि मुक्तदी हो या इमाम हो, उसका जिंदा होना जरूरी है। बिल्कुल जल्दी से आप बात समझ लें, इमाम मुर्दा इमाम नहीं हो सकता और मुक्तदी मुर्दा मुक्तदी नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आलम में बरज़ख से अंबिया को बुलवाया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा करके बताया, अगर मुक्तदी मौत का जायका चख ले, मुक्तदी मर कर नहीं मरते, इमामुल अंबिया कैसे माज़अल्लाह मर जाएगा? हमें जी बात है ना। तमाम अंबिया पीछे आए, उनमें 4 के सिवा तो सभी मौत का जायका चख चुके थे ना, 3-4 के अलावा। बोलिए ना जरा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम या एक और अल्लाह के नबी, ये ऐसे हैं जिनको आसमानों पे उठा लिया गया, या कुछ अल्लाह के घर जन्नत में चले गए, 4थे आसमान में थे, बाकी सारे तो मौत का जायका चख चुके थे। फिर बताओ ना यारो, पीछे आके मुस्तफा के खड़े कैसे हो गए? यहाँ पे ये बात बिल्कुल बांगे दहल साबित हो गई। अगर मुक्तदी जिंदा ना होते तो इमाम किस काम का था? समझिए बात को। पता चला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अल्लाह की अता से इमाम बनकर बताया, मुक्तदी भी जिंदा। चाचा जी खादिम हुसैन साहब, मुक्तदी भी जिंदा, इमाम भी जिंदा, मुक्तदी भी जिंदा। फिर बरेली वाले गैरतमंद बाबा ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात तमाम अंबिया को अपने पीछे मुक्तदी बनाकर ये बात हकीकत पर मबनी साबित करके गए कि मेरे इमाम होते हुए मेरे मुक्तदी नहीं मरते। जब मैं जहरी तौर पर पर्दा फरमा कर कब्र की जिंदगी बरज़ख की जिंदगी में चला जाऊं तो मुझे भी मुर्दा ना कहना। और फिर अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये मामलात जब मुकम्मल हुए तो हजरत सैयदना जिब्राइल रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, बंदा नवाज आप पहले आसमान की तरफ सफर फरमाएंगे। यहाँ पे मेरे पाक नबी ने ये सफर मुख्तलिफ सिचुएशंस में तय किया है। ये सफर बिल अर्ज भी रहा है और बिज़ात भी रहा है। बिल अर्ज में ऐसा सफर होता है जो किसी के जरिए किया जाए, और बिल जात जो सफर होता है वो खुद तय किया जाता है। मेरे पाक नबी ने ये सफर कैसे कैसे तय किया? मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक एक नूर की सीढ़ी थी। पिछला आपने सुन चुका है, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक आप बुराक पे तशरीफ लाए, और बुराक बर्क की जमा होता है। बर्क क्या होता है? बिजली होती है। ये सारा नूर का बना हुआ था, सर से लेकर पांव के खुरों तक नूर ही नूर था। मेरे पाक नबी फरमाते हैं, इसकी कितनी ताकत थी, जहां इसकी नजर जाती थी वहां इसका पहला कदम लगता था। जहां इसकी इतनी सारा नूर का बना हुआ है, फिर नजर कितनी कमाल होगी। हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे जिस्म में 2 दाने हैं छोटे से नूर के।
आंखों में तो वो आइरस कार्निया जिसे कहते हैं, वो काली सी बिंदी सी होती है, वो नूर की। इतना सा नूर हमारे जिस्म में है, रात को नजर उठाते हैं, तीसरे चौथे आसमान पर चमकने वाले सितारों को देख लेते हैं। सर जी, इंसान के अंदर थोड़ा सा नूर इतना दूर देख लेता है, जो सर के बाल से लेकर पांव के खुरों तक नूर हो। पता नहीं वो कितनी लंबी परवाज करता होगा। सर जी, इतनी स्पीड को जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। अब आपको समझाने के लिए अर्ज करता चलो, ये जो हवाई जहाज होता है ना, इसकी कितनी स्पीड है पता है आपको? 1000 किलोमीटर पर घंटा, पर आवर। 1 घंटे में ये 1000 किलोमीटर चलता है स्पीड से। अगर इसकी छत के ऊपर कोई इंसान बैठ जाए ना, तो उसके जिस्म के परखचे उड़ जाए। हाँ, ये सैसी बात है, जल जाए, इतनी स्पीड। सर जी देखें, 1000 किलोमीटर पर घंटा से चलने वाले हवाई जहाज के ऊपर, अंदर नहीं ऊपर, कोई बैठे तो उसका जिस्म तो फट जाए। और जो 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर तय करता हो। जी बड़ी मेहरबानी। 1 सेकंड में लाखों मिलियंस ऑफ दी मील्स तय करता हो, उसके ऊपर बैठने वाले इमामुल अंबिया को सलाम तो बनता है ना। और सर अगली बात भी सुन लें, इतनी तेज रफ्तार कोई सवारी हो ना, फिर जो सराउंडिंग में, गिरदो नवा में होने वाली चीजें, वाकयात। मैं तो इधर अपनी गाड़ी दौड़ाकर इधर अड्डा से गुजरूं ना 100 की रफ्तार से, तो मुझे नहीं पता चलता कि बिला अजी साहब, रफीक साहब अपने शॉप पे बैठे क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? क्यों? मैंने इकबाल साहब से पूछा, इकबाल साहब कहने लगे अगर स्पीड तेरी थोड़ी सुस्त होती ना, 35-40 की स्पीड नाल तू होंदा, तेन पता लग गया कि रफीक साहब तस्बीह पढ़ रहे। हुण तेरी स्पीड ज्यादा है, तो तेन नहीं पता चलता। काबे दे रब दी कसम है, जिहड़ा लाख किलोमीटर फी सेकंड तय करता हो। हाँ, लिखा हुआ है करता हो, पर मुशाहिदा यूं करता है एक चीज, हर चीज की ईची बीची को वो जानता भी है, पहचानता भी है। और मुस्तफा ने बताया कि वो जो सफर हो रहा था कैसा हो रहा था। जब इन यहूदियों ने, जब इन मुनाफिकों ने पूछा था, बहरहाल चलते हैं आगे, उसकी इतनी रफ्तार। मेरे पाक नबी वहां से मस्जिद अक्सा से ना पहला सफर तय किया ना आसमान की तरफ, पहले आसमान की तरफ, तो नूर की सीढ़ी आई। एक जीने का दूसरे जीने से जानते हैं सफर कितना था? एक जीने का, सीढ़ी देखी हुई है ना, सीढ़ी के जीने होते हैं, मैंने रवायत में पढ़ा है, 80 लाख किलोमीटर। ये डॉक्टर तैयरुल कादरी ने अपनी किताब में, कन्फर्म नहीं है कि इतना ही है, वो अपना एस्टिमेट बताते हैं। 80 लाख किलोमीटर या शायद इससे भी ज्यादा हो का सफर था एक जीने का। मुस्तफा जाने रहमत ने एक जीने पे कदम रखा ना, एक जीने पे कदम रखा, पहले आसमान तक पहुंच गए। यहां से आगे कैसे गए? पहले आसमान से छठे आसमान तक फरिश्तों के परों पर गए। मैं डिटेल दोबारा अर्ज करता हूं। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल रूहुल अमीन के परों पर ऊपर बैठ कर गए, और फिर सिदरा से लाबकान तक मेरे पाक नबी ने अपना सफर किया। आए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजे लॉक थे आसमान के। जिब्राइल रूहुल अमीन ने दस्तक दी, पूछने वाले ने पूछा, फरिश्ते ने पूछा, पहले आसमान के फरिश्ते ने दरवाजे पर, आप कौन हैं? तो जिब्राइल रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्राइल रूहुल अमीन हूं। तो उसने पूछा, जो आपके साथ है वो कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत तारुफ करवाया। वो कहने लगे, ये इमामुल अंबिया है, ये महबूबे खुदा है, ये अहमद मुजतबा हैं, ये मकसूदे कायनात हैं, हाँ, ये रब की चाहत है, ये वो मोहम्मद है, अगर ये ना होते तो कुछ ना होता। हाँ, फरमाया वो कैसे उनका आना हुआ है? तो जिब्राइल ने बताया, वो रब से मिलने के लिए आए। पहला आसमान का दरवाजा खुल गया, पाक नबी अंदर तशरीफ फरमा हुए, तो कहने वाला कह रहा था, कितना खूबसूरत मेहमान है।
कितना खूबसूरत मेहमान है सर जी। फिर जिब्राइल रूहुल अमीन से उसी फरिश्ते ने कहा, काबे के रब की कसम है, हमारी आंखें इसको ही देखने के लिए बेकरार थी। अल्लाह अकबर कबीरा। पर मुझसे ये कहा गया कि एक बार पूछना आने वाला कौन है। हाँ, अल्लाह अकबर। मेरे पाक नबी यहाँ पहले आसमान से आपकी मुलाकात हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से होती है। अब क्या बात हुई, मेरे पाक नबी ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दादा जान कहकर पुकारा। सुभान अल्लाह। ये बहुत मैं बड़ी इसको मुख्तसर करके पढ़ रहा हूँ। आपका तारुफ हुआ ना तो उन्होंने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया। ऐ मेरे मुबारक बेटे, मुझे तुझ पर फख्र हासिल है, मैनू तेरे ते मान है। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद में गुफ्तगू की ना सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से, तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम रोने लगे। फरमाया, बाबा आप रोते क्यों हैं, कुर्बान जाऊं, रोते क्यों हैं? तो कहने लगे, प्यारे मोहम्मद, वजह यह है, एक हाथ वाली अपनी औलाद को देखता हूं तो रोना आता है, दूसरे हाथ वाली अपनी औलाद को देखता हूं तो मुस्कुराता हूं। फरमाया, बाबा जी वजह क्या है? कहने लगे, प्यारे मोहम्मद, जब जहन्नमी औलाद देखता हूँ तो रोना आता है, बाप हूँ ना, जब जन्नती औलाद देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। फरमाया, मेरी परेशानी ये है, मेरे पाक नबी ने अपनी शयान शान के मुताबिक अपना जुब्बा मुबारक, जिस तरह हमारी झोली होती है ना, इस तरह रवायत में आता है, उठाया और कहने लगे, बाबा ये जहन्नमी जो है ना, जहन्नमी मेरे हवाले कर दें, मेरी शिफाअत जाने, खुदा की रहमत जाने, इन्हें मैं बख्शवा लूंगा। आप अपने जन्नती औलाद को देखकर मुस्कुराते रहे, गुनाहगार जाने, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सरकार बिना लुत्फ अता कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। और सर यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई। मेरे पाक नबी पहले आसमान से थोड़ा आगे चले ना, एक फरिश्ता रो रहा था, पर जले हुए थे। इमाम सयूती ने लिखी, पर जले हुए। मेरे पाक नबी ने जिब्राइल रूहुल अमीन से कहा, जिब्राइल ये फरिश्ता क्यों रो रहा है? अर्ज की, बंदा नवाज या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुक्म मानने में थोड़ी सुस्ती की थी, इसलिए इसके बालों पर छीन लिए गए, अल्लाह से रो रो कर माफिया मांग रहा है। फरमाया, ऐ जिब्राइल इसकी माफी हो सकती है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मेरे करीम अल्लाह तेरा महबूब आ गया है, रहमतल लिल आलमीन आ गया है, बेकसों का कस आ गया है, बेसहारों का सहारा आ गया है। मेरे करीम अल्लाह इस फरिश्ते की माफी कबूल कर ले, इसे माफ फरमा दे। तो आवाज आई, प्यारे मोहम्मद इसे कह दो तुझ पर 10 बार दरूद पड़े। रवायत का मैं जिम्मेदार हूं, क्या तुझ पर 10 बार ये दरूद पड़े, मैं इसकी खता माफ कर दूंगा। जो रब फरिश्तों की खताएं मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद पढ़ने की वजह से माफ करता है, वो उम्मत मोहम्मद जो हर वक्त मीठे मोहम्मद पे दरूद पढ़ते हैं, पता नहीं उनकी खताएं कितनी माफ फरमाएगा। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है, दरूद उन पर, सलाम उन पर, बस यही मोमिनों से खुदा चाहता। सर जी ये तो बख्शिश का बहाना है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद पढ़ते हैं, हमारे दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क है, वहां पे उसकी बख्शिश हो गई। लोगों ने कैसे अकीदे सर बना लिए हैं कि उनके चाहने से कुछ होता नहीं। वो चाहे तो रब तकदीरें बदल देता है, वो चाहे तो रब किबले बदल देता है, वो चाहे तो रब असूल बदल देता है, वो चाहे तो रब तकदीर मोड़ देता है। हाँ? ये मेरे पाक नबी अल्लाह की अता से रब के महबूब हैं। महबूब की आम सी डेफिनेशन देख लो, महबूब वो होता है जिसकी रजा खालिक की रजा हो। हाँ, मेरे पाक नबी की अजमत, रिफत, शानो शौकत का आलम ये है, खुदा की इज्जत की कसम है। पाक नबी ने फरमाया, रोज़े महशर कोई नहीं बोलेगा अल्लाह की बारगाह में, मैं मोहम्मद अल्लाह की अता से बोलूंगा।
वहां कोई भी लीडर नहीं होगा कायद, मैं कायद बनूंगा हर एक का। रब किसी की बात नहीं सुनेगा। रोजे महशर मैं मोहम्मद सजदा करूंगा, अल्लाह सबसे पहले मेरी बात सुनेगा। हाँ, पहले आसमान से आगे करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ये दोनों हम असर अंबिया हैं, नबी हैं। इनका ज़माना तकरीबन सेम रहा है। इस पे मैं अगर बात चलूँ मिराज की तरफ चलेगा, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार अंधों को आंखें दी ना, पैरालाइज्ड को जो कोड थे उनको सेहत याब किया ना। तो एक दफा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा, इतने ज्यादा मौजज़े ना दिखा, इतने ज्यादा नासरा के टिब्बे पर बैठकर जब एक ही दिन आपने 1000 के करीब अंधों को आंखें दी थी ना अल्लाह की अता से, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ये खबर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम तक पहुंची। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अपने एक अपने गुलाम को भेजा, जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कह दे तू वो नबी है जो मोहम्मद नाम रखता है। तो कहने लगे हरगिज़ नहीं, मैं कैसे मोहम्मद हो सकता हूँ। तो फरमाया इस अपनी उम्मत को परेशानी में मुब्तला न कर। फरमाया कैसे? फरमाया इतने ज्यादा मौजज़े दिखाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, अगर तू इतना दिखाता है। तो आपने खूबसूरत सा जवाब दिया। आपने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तरफ जवाब भेजा और कहा कि प्यारे याह्या अलैहिस्सलाम, मैं ये बताना चाहता हूँ मैं मौजज़ात में जब बेमिसाल हूँ, मैं मौजज़ात में बेमिसाल हूँ, और एक वक्त आएगा जब मैं कहूँगा कि जो मेरे बाद आएगा ना मुबश्शिरम बिरसूली, जिसकी मैं बशारत देने जा रहा हूँ, वो ऐसा नबी है अगर ईसा इब्ने मरियम को उनके जूतों के तस में बांधना मुयस्सर आ जाए तो मैं भी कहूँगा मैं भी बड़े मुकद्दरों वाला हूँ। मैं इतने मौजज़ात ना दिखाऊं, मेरी बात पे एतमाद कौन करेगा। अब मैं मौजज़ात दिखाकर, अंधों को आंखें देकर, बीमारों को सेहत याब करके, क्या खाकर आए हो क्या छोड़ कर आए हो सारा बताकर जमाने भर में ऐलान करूंगा मैं अगर उसका गुलाम हो जाऊं ना। बात समझने की कोशिश कीजिए। एक अजमतों वाला शख्स कहे ना कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ, जब जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी बड़ा है, तो फिर अजमत का ज्यादा पता चलता है। इन दोनों की मुलाकात हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना शिकवा किया अपनी उम्मत का कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत ने तो मुझे खुदा का बेटा बना दिया था, पर आपकी उम्मत पे कुर्बान जाए, उन्होंने आपको खुदा नहीं महबूबे खुदा माना है। बात ऐसी है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आका और मौला को खुदा नहीं महबूबे खुदा मानते हैं। हम अपने नबी का कोई सानी नहीं मानते। सर बताओ ना, कोई सानी है मेरे नबी का? जब नबियों में नबी का कोई सानी नहीं, जब रसूलों में मेरे तेरे रसूल का कोई सानी नहीं, हम जब अपने आका और मौला को बेमिसाल और बेमिसाल समझते हैं, हमारा ईमान है, तो जो नबी बेमिसाल और बेमिसाल नबी जिस रब को झुकता है उस रब का सानी कैसे मान लें? हाँ? हम अपने नबी को बेमिसाल और बेमिसाल मानते हैं, और हमारा नबी जिसकी बारगाह में झुकता हो उस रब का सानी कैसे मानेंगे? रब रब होने में बेमिसाल और बेमिसाल है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब खुदा होके बेमिसाल और बेमिसाल है। वो खालिक होकर बेमिसाल और बेमिसाल है, आप मखलूक होकर बेमिसाल और बेमिसाल है। शिर्क वाला मामला हरगिज़ है ही नहीं हमारे यहाँ इंशाअल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। और बातें बड़ी गिनवाई, पर फरमाया शिर्क नहीं करेगी इंशाअल्लाह, और करते भी नहीं शिर्क इंशाअल्लाह। शिर्क खुदा खुदा है, मोहम्मद महबूब खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी मुलाकात के बाद आप तीसरे आसमान पे तशरीफ फरमा हुए तो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो बड़े हसीन व जमील थे ना। एक बार ज़ुलेखा ने पूछ लिया था, ए यूसुफ आप हुस्न में बेमिसाल हैं। हाँ? अल्लाह अकबर कबीरा।
तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये वाक़या सर लंबा है, टाइम मेरे पास कम है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ज़ुलेखा, तूने मोहम्मद नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मुझको कहती है हसीन, तूने अभी मोहम्मद नहीं न देखा। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी पूछ लिया था ना, या रसूल अल्लाह, उधर ज़ुलेखा को देख, ज़ुलेखा ने जब अपनी सहेलियों को बिठाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालों ने हाथ काट लिए। तो हमारे शायर कहने लगे, उन्होंने तो हाथ काट लिए, थी औरतें ना, अगर मोहम्मद का हुस्न यहाँ हो जाता ना तो लोग अपने दिलों पे छुरियां चला लेते। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ सोना मुख तू नकाब हटावे, बिजली डरदी लशक न मारे, मता बेअदबी हो जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, जदों सोना विच कजल सुहावे, अख उघरे ते इंज पिया जापे, जिवें कोई मैं खाना खुल जावे, बिजली डरदी लशक न मारे, मता बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा विच ना आवे, एडा सोना माही आजम सानू होर किधरे नजर ना। नजर कैसे आना है, रब ने बनाया ही ना। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मोहम्मद कलम तोड़ दिता। आपकी मुलाकात हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, ये बात हुई। फिर आपकी मुलाकात अगले आसमान पे हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम से हुई, इनसे भी बातचीत हुई। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पे गए ना, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार कर रहे थे। आपको देख कर ना मैंने हदीस पढ़ी है, उसमें ना लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने महबूब खुदा को देखा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, रश्क से, फ़ख्र से। आपको पता होगा, आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तख्तियाँ दी थी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वो बड़े खुश हुए थे। वापस मुड़े ना तो अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे मूसा बात तो सुन ले, मालिक हुक्म हो। फरमाया, तो रात तो तुझे मिल गई है ना, इस बात पे फ़ख्र न करना कि मैं बड़ी अज़मतों वाला नबी हूँ, तुझे ये जो अज़मतें मिली हैं ना मोहम्मद के सदके मिली सल्लल्लाहु। और फरमाया, प्यारे मूसा, ये इस बात की यकीन दहानी खुद भी कर ले और अपनी उम्मत को भी कर ले, अगर मेरा कुर्ब चाहता है तू भी और तेरी उम्मत भी, मैं रवायत का जिम्मेदार हूं, तू भी और तेरी उम्मत भी अपने दिलों में मेरे महबूब का प्यार लाना, मैं कुर्ब अता करूंगा। अभी आए नहीं मेरे पाक नबी, नबियों को तलकीन हो रही है कि मोहम्मद का प्यार लेकर आना। तो इनके जब मुलाकात हुई ना छठे आसमान पे, तो ये मेरे पाक नबी को देखकर रोने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई मूसा अलैहिस्सलाम रोते क्यों? तो अर्ज करने लगे, आपकी उम्मत मेरी उम्मत से अफजल है, आपकी उम्मत मेरी, ये जो रवायत में लिखा है वो सुनो, आपकी उम्मत मेरी उम्मत से अफजल है, आपकी नबूवत मेरी नबूवत से अफजल है, आपकी रिसालत मेरी रिसालत से अफजल है। मैं आपकी अजमत और शान देखकर खुशी से रोने लगा। अल्लाह अकबर। आगे सातवां आसमान, मुलाकात हुई हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हुई। एक जो आपने मैसेज छोड़ा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसके बाद मैं थोड़ी तफसील अर्ज करके फिर वाइंड अप करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्यार मोहब्बत की बातें हुई मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक नबी ने जब इजाज़त चाही ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना कहा, प्यारे मोहम्मद, मेरी एक अमानत तो अपनी उम्मत के लिए लेते जाएं। सुभान अल्लाह, आपने नहीं कहा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक अमानत है जो अपनी उम्मत तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा बाबा जी, आपकी क्या अमानत है, आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? तो फरमाया, प्यारे मोहम्मद, अपनी उम्मत को इब्राहीम का सलाम पहुंचा देना।
हाँ हाँ, मजा नहीं आया आपको। अपनी उम्मत को कहना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको सलाम देता है। सलाम, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, गर्दामन में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सर मुश्ताक साहब, हमारी औकात क्या थी कि अंबिया हमें पैगाम या सलाम भेजते, बस ये मदीने वाले का फैजान है, करीम आका की रहमत वाली चादर का फैजान है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। जब हम मुस्तफा जान रहमत के हिस्से में आ गए, खोटे सिक्के भी थे ना, संग्रेजे भी थे ना, तो लाल बन गए, हाँ कमाल बन गए। ये मुस्तफ़ा की निस्बत का फैजान है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, इब्ने असाकिर में रवायत लिखी है, अल्लाह तबारक व तआला किसी को जन्नत जाने नहीं देगा जब तक मोहम्मद के गुलाम न जन्नत चले जाए। सर असलूब ये था, जो पहले आता है वो पहले पाता है, ऐसा ही है। पर फरमाया गया, मेरे पाक नबी ने फरमाया, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक मैं दूंगा, सबसे पहले जन्नत मेरे लिए खुलेगी, और उसके बाद उम्मतों में जन्नत मेरे उम्मतियों के लिए खुलेगी। सारे उड़िकन लग पौना। सर जी आप साहिब शऊर आप तशरीफ फरमाए, ऐसा ही होता है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत तो पहले लाइन में खड़ी होगी, असूलन तो ये है, ऐसा ही है, पहले लाइन में पहले वो जाए। फरमाया नहीं, मैं असलूब देखूं, कानून देखूं या इज्जत रसूल देखूं? बताओ नजर, ये इज्जतें किसके सदके मिली? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिली। हाँ, हमारे हम पे ये जो खास करम है ना, ये मदीने वाले का फैजान है। गुनाहगार, स्याकार, बदकार सब कुछ होने के बावजूद फिर भी रब गिरफ्त नहीं करता। मिराज की रातों में ये भी मेरे पाक नबी ने अल्लाह की बारगाह में इल्तमास की थी, मेरे करीम अल्लाह, मैंने सुन रखा है मुझसे पहले जितने अंबिया और रसूल आए, उनकी उम्मतों ने जो गुनाहगारियां की, उनका अजाब उन्हें उनकी जिंदगी में ही मिला। मेरे मालिक, मेरी भी उम्मत होगी, वो गुनाह भी करेंगे, वो गुनाहगार होंगे, स्याकार होंगे। मेरे अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में इल्तमास करता हूँ, इस्तदा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरी उम्मत को रुसवाई से बचा लेना। बताओ ना यारो, आज तक किसी के दहलीज पे लिखा हुआ है कि फलां डॉक्टर गुलाम यासीन चोर है? झूठ बोला, कहीं लिखा जाता है? कोई अल्लाह ना करे गुनाह हो जाए पेशानी पे लिखा जाता है? नहीं ना, बोलिए ना जरा, हम फरिश्ते थोड़ी है ना, गुनाह तो हो जाते हैं जाने अनजाने में। पर बताओ किसी की गिरफ्त हुई है? सगे बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है, सगा बाप अपनी बेटी के गले पर छुरी चला देता है, पर फिर भी बचे हुए हैं। किसका फैजान? मेरे पाक नबी का फैजान। मेरे पाक नबी ने जो रो रो कर अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं की थी ना, अल्लाह को अपने महबूब का वो रोना बड़ा पसंद। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते करते सातवां आसमान, सातवें से आगे सिदरतुल मुंतहा, और एक मकाम ऐसा आया जब ला मकान शुरू होने लगा ना सर, जिब्राइल रूहुल अमीन हाथ जोड़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे चलूंगा तो जलूंगा। बड़ी मजेदार बात, मुस्लिम शरीफ है ये। कहते हैं एक थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा तो पर जलते हैं। सर बड़ी मेहरबानी। आगे बढ़ूंगा तो जलूंगा, पीछे रहूंगा तो बचूंगा। आगे चलूंगा तो जलूंगा, बड़ी मेहरबानी। आगे चलूंगा तो जलूंगा, पीछे रहूंगा। तो यहाँ पे तो फिर बता दिया ना सर। इसमें मैं बड़ी डिस्कशन कर सकता हूँ। जिब्राइल रूहुल अमीन ने खुद जो आगे नहीं जाते, मुस्तफ़ा को क्यों जाने देते? मर्जी है ना, मैं तो सीधी सी बात कर, खुद नहीं जाते, मुस्तफ़ा को रोकते नहीं। खुद जाते नहीं, मुस्तफ़ा को रोकते नहीं। क्यों? कहा मैं कोई मुस्तफ़ा जैसा हूं।
तो जाने देना। तो कहने लगे मुस्तफा कोई मेरे जैसे हैं? कोई नहीं आपको समझ आई, जरा समझने की कोशिश कीजिए। रोकता इसलिए नहीं कि मैं मुस्तफा जैसा नहीं, जाता इसलिए नहीं कि मैं कोई मुस्तफा, ना मैं मुस्तफा जैसा ना मुस्तफा मेरे जैसे। बस कौन सा एक डिपार्टमेंट था, इधर से आवाज आई थी जिब्राइल तो मुस्तफा का उस्ताद है। तलवे उस्ताद किसी के चूमता है? बोले मैं पिछले लेक्चर में अर्ज कर चुका हूँ, रोकूंगा इसलिए नहीं वो मेरे जैसे नहीं, चलूंगा इसलिए नहीं मैं उनके जैसा नहीं। जमाने को बता गए मोहम्मद के पीछे रहना, बच भी जाओगे और कामयाब भी हो जाओगे। पूछा मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल रूहुल अमीन तेरी कोई ख्वाहिश है? डू यू हैव एनी विश? हाफिज जी ऐसी बात या नहीं? मेरे पाक नबी अर्शों पे वो सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम वाला सिलसिला शुरू होने वाला है। मुस्तफ़ा ने वहां पर पूछा, हवाला ना हो मैं जिम्मेदार, मनवाना हमारा काम नहीं, बताना है, मानेंगे वो जिनका मुकद्दर अच्छा हो। मुस्तफ़ा ने पूछा, चाचा जी तेरी कोई हाजत है? हमने सब कुछ पढ़ा और अपना अकीदा नहीं पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ाया पर अपने बच्चों को अपना अकीदा नहीं पढ़ाया। लोग भांत भांत की बातें करते हैं ना, नहीं जी हाजत रवावी खुदाए, मुश्किल कुशावी खुदाए, अल्लाह दी इज्जत दी कसम, हाजत रवावी खुदाए, मुश्किल कुशावी खुदाए, राज़िक भी खुदाए, मालिक भी खुदाए, गफूर भी खुदाए, रहीम भी खुदाए, करीम भी खुदाए, सब कुछ खुदाए। पर जे खुदा अपनी खुदाई आलिया खजानिया ते किसे नु बहावे ना, तो फिर एतराज फिर भी नहीं करना बनता। देग का मालिक कोई हो और होता है, पर बांटने की ड्यूटी किसी और के जिम्मे लगती है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, अल्लाह के खजानों का मालिक खुदा है पर कासिम मैं। हाँ मालिक वो है पर बांटता वल्लाहु योती व आना कासिमो बेही औ कमा काल, देता वो ही है बांटता। बोलिए ना जरा, बांटता सोना नबी है। अब देखो यहाँ पे हदीस है, हदीस भी सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जिब्राइल बता तेरी कोई ख्वाहिश है, बता तेरी हाजत है। हाजत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस में, हाजत तेरी कोई हाजत है। तो जिब्राइल रूहुल अमीन ने हाथ जोड़ लिया, कहने लगे या रसूलल्लाह है। कमाल हो गया, शिरक तो नहीं ना लगता, कोई बनेगा उन पे फतवा लगेगा कोई जिब्राइल रूहुल अमीन से जो कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे काम है, हाजत है, हाजत रवा मुश्किल कुशा तो खुदा है। जिब्राइल रूहुल अमीन से क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास, हाँ हाँ या रसूलल्लाह मेरे पास एक हाजत है, मुझे एक ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। अगर जिब्राइल मुस्तफ़ा को हाजत रवा समझ ले तो शिरक ना हो, मुस्तफ़ा का उम्मती या रसूलल्लाह कह दे तो शिरक कैसे हो जाए? पढ़ा ही नहीं ना पूरा। कहने लगे या रसूलल्लाह हाँ हाँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, देने वाला तो खुदा है। जिब्राइल ने गलत तो ना कर दिया कि मुस्तफ़ा से कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी एक हाजत है। आपने फरमाया एक दफ़ा तुझे याद है मेरे बाबा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था और तूने कहा था ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको कोई हाजत है तो मैं पूरी करूँ। जो बेटे होते हैं ना बाप का सर ऊंचा करने के लिए आते हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया जिब्राइल तूने कहा था ना मेरे जद्दे अमजद को कि आपको कोई हाजत है तो मैं पूरी करूंगा। आज मैं मोहम्मद कहता हूं जिब्रील बता तेरी कोई हाजत है मैं मोहम्मद पूरी करूंगा। वो कहने लगे या रसूलल्लाह बिल्कुल है, व्हाट डू यू वांट? कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजे महशर बर्पा हो ना, कलेजे में ठंड पड़ जाएगी, रोजे महशर बर्पा हो अल्लाह की बारगाह में इल्तजा कीजिएगा। मैं आपके तवस्सुल से करना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे, ये जो पुल सरात है ना
ये काली स्याह है, बाल से बरीक है, तेज धार तलवार से बरीक है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जब उम्मती इससे गुजरने लगे ना, उनको होगी मुश्किल। तू क्या चाहता है? कहने लगा या रसूलल्लाह, अल्लाह तो इजाजत ले दो, मैं अपने नूरानी पर सोनिया तेरी उम्मतियां दे कदमां दे हेठ विछाउणा चाहना। बोलो जरा सर जी, फरिश्ता है नूर वाले पर, नूर वाले नबी के उम्मतियों के कदमों के नीचे बिछाना चाहता है। बताओ यारो ये कमाल बिलाल भाई मेरा है, मेरी नमाज का है, मेरे अहमाल का है, या आमना के लाल का है? हाँ, क्या बात है सर। इतने उलुल अज़म नबी आए, रसूल आए, कभी कोई रवायत खुद नगर ना पड़ी हो, किसी मौलवी से सुनी है कि फरिश्तों ने उनसे इतना प्यार किया हो? अपने नूर वाले पर मोहम्मद के गुलामों के कदमों के नीचे बिछाना चाहता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया जिब्राइल मेरे उम्मती से इतना प्यार करता। कहा या रसूलल्लाह, मैं ही नहीं, सारे नूरी मलाइका आपके उम्मतियों से प्यार करते, सारे फरिश्ते प्यार करते हैं, खुद महबूबे खुदा प्यार करता है। रब की बारगाह में अर्ज करो तो रब फरमाता है मैं 70 माओं से बढ़कर ए मोहम्मद अपनी मखलूक से प्यार करता हूँ। किसी ने कहा था ना, हमारी बख्शिश की जो पंचायत है ना, हमारी बख्शिश का जो झेड़ा है ना, दो करीमों के दरमियान। तवज्जो फरमाइएगा, दो करीमों के दरमियान है। एक बख्शने पर कादिर है, एक बख्शने की कुदरत रखता है, और दूसरा बख्शवाने के लिए बेकरार। बोलो ना जरा, बख्शने वाला खुदा, बख्शाने वाला मोहम्मद मुस्तफा। मैं एक आपको रवायत अर्ज करता हूँ मिराज के हवाले से। एक दफा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर नूरे नजर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ना अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा जान मिराज की रात जो राजो न्याज की बातें हुई थी, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। बड़ी मजे की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मिराज पढ़ा है ना। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मेरे करीम फरमाने लगे रहमत वाली बात सुनाऊं या अजाब वाली? तो सैयदा पाक की तबीयत को मेरे पाक नबी समझते थे, फरमाने लगे तू रहमत वाली बात सुनेगी। अल्लाह अकबर। सर मुश्ताक साहब, तो सैयदा पाक टिकटकी बांध कर अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत है ना, मेरे पाक नबी सुभान अल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मिराज की रात अल्लाह की बारगाह में जब मैं हाजिर हुआ था ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया प्यारे मोहम्मद तुझे किस चीज का गम रुलाता है? तुझे किस चीज का गम रुलाता है? अर्ज की मेरे मालिक तू बेहतर जानता है। ये अब मेरे पाक नबी अपनी लख्त जिगर को बात सुना रहे हैं। मेरे रब ने मुझसे पूछा प्यारे मोहम्मद तुझे किस चीज का गम परेशान करता है? तो अर्ज की मेरे मालिक तू बेहतर जानता है, तू दिलों के अंदर बसने वाले ख्यालात, जज्बात, एहसासात से वाकिफ है। तो फरमाया नहीं मोहम्मद मैं तेरे लबों से सुनना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की मेरे मालिक मुझे मेरी उम्मत का गम रुलाता है, मुझे अपनी उम्मत की बख्शिश की फिक्र है। फरमाया प्यारे मोहम्मद तुझे हक्के शिफात दिया है, हक्के शिफात। प्यारे मोहम्मद ऐसा कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीजें ले ले। मालिक क्या? फरमाया या आती उम्मत बख्शवा ले या हक्के शिफात ले ले। मेरे करीम अर्ज करने लगे मेरे मालिक तूने मुझे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया है, आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हूं। अगर आज आधी बख्शवा लेता हूं तो बाकी वाला मामला कहां जाएगा? तो करीम ने फरमाया फिर तू क्या चाहता है? अर्ज की मेरे मालिक मुझे हक्के शिफात दे। अल्लाह ने हक्के शिफात दी। फरमाया प्यारे मोहम्मद अब बता।
कहने लगे फिर भी मुझे उम्मत की फिक्र है। फरमाया प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी उम्मत को बख्शूंगा तो मेरे मालिक अभी से ऐलान कर दे। क्या मुझे यकीन माने, कमाल है यार। कोई सगा बाप अपनी औलाद के लिए इतना फिक्रमंद नहीं जितना हसनैन का बाबा हमारे लिए फिक्रमंद। अर्ज की मेरे मालिक, ये सही हदीस है, मेरे मालिक अभी से मेरी उम्मत की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते अक़दस अपनी शायाने शान के मुताबिक मुस्कुराई और फरमाया प्यारे मोहम्मद तुझे बड़ा फिक्र है अपनी उम्मत का, बख्शूंगा। पे मेरे मालिक अभी से ऐलान कर देना, अभी से ऐलान कर दे। फरमाया प्यारे मोहम्मद मैं अभी से ऐलान करना चाहूं कर दूंगा, पर दो चीजें जाया हो जाएंगी, दो चीजें जाया हो जाएंगी। अर्ज की मेरे मालिक वो कौन कौन सी हैं? फरमाया महबूब शिफात तेरी और रहमत मेरी। अगर अभी से बख्शिश का परवाना दे दूं दे दूंगा, पर दो चीजें जाया हो जाएंगी। मालिक कौन सी? फरमाया तेरी सिफारिश और रहमत मेरी। रोज़े महशर तू शिफात करते जाना, मैं रहमत फरमाता जाऊंगा ताकि अगलों को भी पता चल जाए, पिछलों को भी पता चल जाए खुदा मुस्तफ़ा से प्यार कितना करता है। फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म माशर का, वहां उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, सही हदीसें पढ़ के वो कहते थे ये हिसाब किताब वाला मामला तो चुटकियों में गुजर जाने वाला है, बस मोहम्मद की शान दिखानी है। हाँ हाँ बोलो ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान दिखानी है। हर नबी मान जाएगा, हर उम्मती ये कहेगा काश हम भी तुम्हारे होते। ये शान है मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला ने हक़्क़े शिफात दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को वो शानें दी जो किसी नबी और रसूल के मुकद्दर में आई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अपना आप नहीं दिखाया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की तो फरमाया लन तरानी मूसा, ए प्यारे मूसा यू आर अनएबल टू सी मी, तू मैनू नहीं वेख सकदा। पर जदों मदीने वाले दी वारी आई हाजी साहब फरमाया आ ना मेरे यार सदिया तालिब नु अरशां ते मतलूब, अपने सामने बिठाकर। और सर जी कितना करीब। मेरे पाक नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया प्यारे मोहम्मद बता ना मुझको वो माला वाला पर जो फरिश्ते आपस में झगड़ रहे हैं किस बात पर झगड़ रहे हैं। अर्ज करते हैं मेरे मालिक तू बेहतर जानता है। यहाँ पे मुहद्दिसीन कहते हैं जब ये बात सुनी ना मेरे पाक नबी ने ला इल्मी का इज़हार किया, यानी मालिक मैं नहीं जानता। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि हो महबूब और जाने ना, ओ महबूब और जाने ना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शयान शान, अपना दस्ते कुदरत, अपना दस्ते कुदरत मेरे दो शानों के दरमियान रखा है। हाफिज जी ऐसी बात है नहीं, अपना दस्ते कुदरत। यार मेरी कांड ते किसी MPA दा हाथ होवे ते मैं ऐसा ही है, किसी बड़े का हाथ हो तो मैं फूला नहीं समाता, और जिसकी पुष्ट पर खुदा का हाथ। सही रवायत। मेरे करीम फरमाने लगे उस दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। हर वो चीज जो मुझसे गायब थी वो अयां हो गई। हाँ मेरी आंखों से पर्दे उठ गए। बोलो ना जरा अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मैंने अर्ज की मेरे मालिक अगर तू मुझे इजाजत दे, वो जो फरिश्ते आपस में बहस मुबासा कर रहे हैं बताऊं किस बात पे झगड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दस्ते कुदरत कांडते। इधर तो मामला ये है मेरे पाक नबी जिस कपड़े को हाथ लगा दे वो कपड़ा नहीं जलता, और खुदा का दस्ते अनवर अपनी शान के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा दी कांडते हुए। अभी भी तू कहता है ये कुछ नहीं कर सकते, कमलिया तेनू पता ही नहीं मुस्तफ़ा है न की। डॉक्टर मोहम्मद तैयब अल कादरी फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा दी असलियत सिर्फ खुदा ही जानता, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, बाकी किसी नू नहीं पता।
मेरा नबी अफजल कितना है, अकमल कितना है, अशरफ कितना है, और किस दर्जाए महबूबियत पे मेरा पाक नबी तशरीफ फरमाए, ये रब ही जानता है। मेरे पाक नबी ने फरमाया था, अबू बकर मेरी शान या मैं जानूं या मेरा खुदा जाने, बाकी किसी पर ये शान आया ही नहीं हुई। इमाम बुसीरी कहते हैं, लोगो अपने मुकद्दर पे नाज करो, जिस नबी के तुम उम्मती हो उस नबी की अजमत अगर एक हड्डी पर आया कर दी जाए, हड्डी भी जिंदा हो जाए। हमारा मुकद्दर, हमें तो पाक नबी ने अकेला छोड़ा ही नहीं, एथे भी नाल, कबर च भी नाल, हशर च भी नाल, पुल सरात ते भी नाल, हौजे कौसर ते भी नाल, बोलो ना जरा, मिजान पे भी नाल। पंजाबी में बुजुर्ग कहते हैं, जब तक कोई बड़ा सर पे हो ना, किसी को कोई रंज नहीं पहुंचता, और हमारे बड़े तो हमारे सर पर है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम महबूब, तेरे होते हुए मैं काफिरों को अजाब नहीं देता, तेरे गुलामों को कैसे दूं। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टाइम हो गया, आखिरी रवायत और इजाजत। माला वाला पे ये फरिश्ते 4000 साल पहले से जगड़ रहे हैं। क्यों जगड़ रहे हैं प्यारे मोहम्मद, बता ना। करीम अर्ज करने लगे, मेरे अल्लाह इनकी पहली कंटेंशन, झगड़े की वजह आपस में कहते हैं कि ये जो गुलाम है मोहम्मद के, सुबह घर से निकलते हैं, बेशुमार गुनाह करते हैं, वापसी पे जब आते हैं सारे गुनाह जायल, सारे गुनाह खत्म। मेरे अल्लाह इनको परेशानी ये है कि ये सोचते हैं कैसे वो सारे खत्म हो जाते हैं। मालिक बताऊं, फरमाया बता ना मोहम्मद। मालिक जब ये मेरे तेरे बंदे मेरे उम्मती एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इस सलाम की वजह से इनके सारे गुनाह ज़ाइल हो जाते हैं। मेरे अल्लाह जब कोई रास्ता भटका हुआ किसी दूसरे से रास्ता पूछता है, एक बताने वाला बताता है, रास्ता बताने की वजह से गुनाह सारे ज़ाइल हो जाते हैं। जब कोई भूखे को कोई खाना खिलाता है, गुनाह सारे ज़ायल हो जाते हैं। मेरे करीम अल्लाह ये इस बात पे झगड़ रहे थे, इन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि वजह क्या है जिस वजह से इनके गुनाह माफ हो जाते हैं। और मेरे करीम फरमाने लगे, करीम ने फरमाया, तुम चाहते हो ना आपस में तुम्हारा मोहब्बत का जाविया बरकरार रहे, बढ़े, मोहब्बत एक दूसरे से करने लगो। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया एक दूसरे को सलाम करना, तुम्हारे दिल जुड़े रहें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। जिन्होंने सुन